Hi, my name is Paresh Pandya. For personal and corporate training, please contact me on mobile number 9820779826. You can also email us on paresh.creativeline@gmail.com. Hi guys, I'm Paresh Pandya. आज हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद बीसे सर, जो लास्ट 32 ईयर से ये इंडस्ट्री में है, जो प्रोफेसर है और मीडिया एजुकेशन और मीडिया इंडस्ट्री से अटैच है और डिजिटल एजुकेशन से भी अटैच है. सो गाइस, आप देख रहे हो कि लास्ट 1 ईयर से कोरोना का सिचुएशन है और लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट. सो अभी अगेन यही सिचुएशन हमारे सामने फिर से आई हुई है और मुझे लग रहा है कि ये आगे और शायद बढ़ने वाला है या क्या होने वाला है, तो उस पर पूरा हाईलाइट आपको आनंद सर ज्यादा अच्छी तरीके से दे सकते हैं. तो लेट्स हियर फ्रॉम आनंद सर. यस सर. थैंक यू परेश सर. जैसा आपने बोला, तकरीबन 1 साल पहले कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा था, बाद में थोड़ा सा ईज हुआ, अभी फिर से केसेस बढ़ रही हैं, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं लग रहा है. एक बात मैं आपको बता दूं शुरू में कि वर्क फ्रॉम होम ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है. पहले वो अलग फॉर्म में होता था, अभी उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम एज अ कंसेप्ट इज नथिंग न्यू. पहले दो तरीके से वर्क फ्रॉम दो स्थितियों में, दो सिचुएशंस में वर्क फ्रॉम होम होता था. एक तो आपको याद होगा कि कभी कभी ऑफिस में काम करने वाले हमारे घर के बड़े लोग या दूसरे फैमिलीज के बड़े लोग घर से ऑफिस से ब्रीफकेस में कागज लेकर घर आते थे और घर में काम करते थे. तो दैट वाज वर्क फ्रॉम होम. राइट. ऑफिस में किसी कारण या तो समय पर्याप्त नहीं था, टाइम कम पड़ा, या किसी और कारण से उनको घर में आके भी वो काम का बैकलॉग बोलो या काम की ज्यादती बोलो, काम की एक्सेस रहता होगा, वो उनको करना पड़ता था. दूसरा कारण ये भी होता होगा कि कुछ कामों के लिए कंसंट्रेशन लगता है, तो वो कंसंट्रेशन शायद ऑफिस में नहीं मिलता हो, इसलिए वो घर पर लेकर आते थे. दूसरा सिचुएशन या दूसरा कारण वर्क फ्रॉम होम का ये था कि जो लोग इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, या अपना खुद का कुछ बिजनेस या कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं और उनके पास ऑफिस सेटअप करने का रिसोर्सेस नहीं थे, इतना पैसा उनके पास नहीं था, तो वो घर से काम करते थे. जैसे एक जमाने में लोग शेयर बुकिंग बड़े पैमाने पर करने लगे, सब ब्रोकर्स बनके टायर 2 टायर 3 सिटीज में काम करने लगे. तो उन लोगों को किसी कमर्शियल जगह पे या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में जाके ऑफिस या शॉप स्पेस लेना संभव नहीं था, तो वो लोग घर से काम करते थे. तो वर्क फ्रॉम होम एज अ कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है. मीडिया इंडस्ट्री में तो वर्क फ्रॉम होम बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता रहा है. उसके भी अलग अलग तरीके थे. जैसे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, या तो जो कंटेंट हमको देना है, जो रिपोर्ट हमें लिखना है, वो ऑफिस में फोन करके हम बताते थे, और कोई उसके नोट्स लेके फिर उसमें से कंटेंट बनाता था, या घर पे ही टाइपराइटर पे वो बना के फिर वो कागज लेकर हम ऑफिस में जाके उसको आगे की प्रोसेसिंग के लिए देते थे. तो ऐसे अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म्स में वर्क फ्रॉम होम शुरू था. इंटरनेट के कारण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कारण, ईमेल के कारण इसको और बढ़ावा मिला है और ये ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है करना. हमने देखा कि लॉकडाउन के पीरियड में, पहले लॉकडाउन के पीरियड में बहुत बड़े पैमाने पे लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम होना शुरू हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे वर्क फ्रॉम होम हुआ. और अभी चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी कंसर्न है कि क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो फिर से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिलेगा, ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे. यस सर, राइट सर, राइटली सेड कि ये बहुत टाइम पहले से है, लेकिन ड्यू टू कोरोना वो ज्यादा हाईलाइट हो गया, राइट सर. लाइक ये बहुत पहले से ही चलते आ रहा है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन ड्यू टू कोरोना ये ज्यादा हाईलाइट हो गया है. राइट. आपने सही कहा. कोरोना और लॉकडाउन के कारण ये एकदम
बहुत प्रोमिनेंस में आया। इसके पहले लोगों को इनफैक्ट लोगों को मालूम नहीं था। जब भी कभी कभी अगर मैं किसी से कहता था कि मैं घर से ही काम कर रहा हूँ तो उनको समझ में नहीं आता। ईमेल के कारण बहुत ज्यादा सुविधा हुई। मैंने कई असाइनमेंट्स जो हैं प्रोफेशनल लेवल की डिजिटल लर्निंग इंडस्ट्री में की, ये घर से ही करके दिए। ईमेल से कुछ आता था काम और उस पर जो भी प्रोसेस करनी है प्रोसेस करके मैं वापस भेजता था। तो ईमेल से बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो गया। और फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सब सारे टूल्स आए, टेक्निक्स आए, तो मीटिंग्स करना सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि इंटरेक्शन कैसे होगा। कुछ इंटरेक्शन बार बार मेल लिख के या मैसेज लिख के नहीं होता है, उसके लिए फेस टू फेस इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो जैसे जूम हो रहा है या बाकी भी गूगल मीट्स या ऐसे जो टूल्स है, उसके कारण फिर ये करना बहुत आसान हो। राइट सर, राइट सर। यस सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर कि क्या हर कोई काम वर्क फ्रॉम होम से सूटेबल है? हर काम वर्क फ्रॉम होम के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। उसकी मैं ऐसे कैटेगरीज नहीं बताऊंगा, उसको देखने का एक अलग तरीका है। टू पुट इट सिंपली, जहां जिस काम में जिस प्रोसेस में वन टू वन इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, वन टू वन इंटरेक्शन होता होगा, और एक स्पेसिफिक प्रोसेस है और उसे एक स्पेसिफिक डेडलाइन में पूरा करना है, ऐसे काम के लिए वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा सूटेबल है। किस ऑफिस से या किसी ऑफिस में किसी एक एम्प्लॉय से स्पेसिफिक काम दूसरे एम्प्लॉय के पास आता है, आइदर बाय ईमेल या दूसरे किसी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। बड़ी फाइल हो तो वो फाइल ट्रांसफर वेबसाइट से भेजा जाएगा। उस पर कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस करनी है, वो प्रोसेस एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर करनी है और वो वापस भेजना है, तो वहां वर्क फ्रॉम होम बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, सक्सेसफुल होता है। जैसे जैसे इस प्रोसेस में द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे इसमें दिक्कतें आने शुरू होंगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होता जाएगा। 1-to-1 अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर 1:2 है या 10 या 15 या 20 लोग अगर इन्वॉल्व है, इन सब लोगों को एक साथ किसी एक असाइनमेंट पे काम करना है, तो वो उतना ज्यादा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन, उनकी अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी की क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी, ये सारा हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा, और उसके कारण इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसा हर काम, मतलब ये काम होगा क्या, वो काम नहीं होगा क्या, ये ऐसा स्पेसिफिक कैटेगराइज करना मुश्किल है। कितने लोग इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, डॉक्टर अगर पेशेंट को कंसल्ट कर रहा है, वो 1-on-1 है, 1-to-1 है, वो बहुत अच्छे से हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स या चेम्बर्स में नहीं जा रहे हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो पेशेंट्स को कंसल्ट कर रहे हैं, उनको प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं और वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। हाँ, इसमें लिमिटेशन ये है कि अगर कोई माइनर एग्जामिनेशन करना है, मान लीजिए कान का कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कोई माइनर एग्जामिनेशन करना है, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काम में नहीं आता है, उसको फेस टू फेस डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो हमें ये देखना है कि एक तो नंबर ऑफ पीपल कितने इन्वॉल्व है, प्रोसेस क्या है, इज द प्रोसेस प्रोलॉन्ग, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव इनपुट्स, कितने लोगों ने उसमें इनपुट्स देने हैं, उसकी डेडलाइन क्या है, डेडलाइन फ्लेक्सिबल है या नहीं, ऑनगोइंग है कि नहीं, वन टाइम है, एक स्टेज करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या। ये सारी बातें देखकर ये तय हो पाएगा, ये समझ में आएगा कि कौन सा काम वर्क फ्रॉम होम के लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है। सर, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या? वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि काम करने वाले इंडिविजुअल का कम्यूट टाइम जो है वो खत्म हो जाता है, कम्यूट उसका एलिमिनेट हो जाता है। सुबह उठ के ऑफिस जाओ, किसी को 1 घंटा लगता होगा, किसी को 2 घंटे लगते होंगे, शाम को वापस ऑफिस से घर आओ 1-1.5-2 घंटे में, ये जो कम्यूट टाइम है ये खत्म हो जाता है, बचता नहीं, मतलब इट डजंट एग्जिस्ट, इट डजंट रिमेन एनी। तो वो जो 1-1.5-2 घंटे हैं, वो समय, वो एक्स्ट्रा टाइम वो अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, या तो ऑफिस के काम के लिए ही या अपने किसी पर्सनल इंडिविजुअल का पर्सनल लाइफ है उसके लिए।
दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर वर्क फ्रॉम होम अच्छी तरह से यूज किया जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑफिस में हम लोग कितनी भी कोशिश करें, ऑफिस में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस डिस्ट्रैक्शंस होते ही हैं। मीटिंग होगी, हम लोग चाय पीने जाएंगे, कोई कलीग आके बात करेगा, कुछ डिस्कशन हो जाएगा अपने ऑफिस के रूम में। ये जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे कंसंट्रेशन। वर्क फ्रॉम होम में अगर हम एहतियात बरतें, कुछ प्रिकॉशंस ले, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। ये मैं आगे बताऊंगा डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना, मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। वर्क फ्रॉम होम में एक और एडवांटेज ये है कि काम कब करना है, अगर बहुत ज्यादा टाइम स्पेसिफिक नहीं है, मे बी मीटिंग 9 बजे है सुबह, ऐसा अगर नहीं है, तो आप काम का समय खुद तय कर सकते हो। तो मान लीजिए जैसे मैं जब वर्क फ्रॉम होम करता हूँ कई बार, तो रात के लेट आवर्स में ज्यादा कंसंट्रेशन अच्छे से होता है, क्योंकि साइलेंस होता है, सब तरफ साइलेंट होता है। तो वो आप चूज कर सकते हो, बशर्ते कि उससे आपके काम के प्रोसेस में असर ना पड़े। अगर वन ऑन वन या फेस टू फेस इंटरेक्शन है एक या ज्यादा लोगों के साथ, कुछ जॉइंटली कुछ करना है, तो उसके उस समय में आपको उसी टाइम पे करना है, अदरवाइज यू कैन चूज योर टाइम। तीसरा ये है कि आप ज्यादा रिलैक्स रहते हो, आपको मालूम है कि आप घर पर ही हो, आप रिलैक्स रहते हो। ये 3-4 मेजर एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क और लाइफ के बीच में जो डिस्टिंक्शन होना चाहिए वो बड़ा ब्लर्ड हो जाता है, वो इतना शार्प नहीं रहता। आप सुबह उठते हो, सुबह उठते साथ ही आप ऑफिस के काम में लग जाते हो। ये पिछले साल भर में, खासतौर पे लॉकडाउन के बाद जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, ये कई प्रोफेशंस, कई ऑफिसेस, कई इंडिविजुअल्स के वर्किंग लाइफ में, करियर्स में ये हुआ है कि काम खत्म ही नहीं होता, अनएंडिंग हो जाता है। सुबह 8 बजे से, स्पेशली खास तौर पे अगर उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है वो ज्योग्राफिकली अगर ज्यादा बड़ी है। मेरे एक परिचित हैं, वो किसी कंपनी के इंटरनेशनल मार्केटिंग के इंचार्ज हैं, तो उनके पास यूरोप से लेकर इधर फार ईस्ट, मतलब इंडोनेशिया वगैरह तक का एरिया है। वो उन्होंने वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बिजी हैं, क्योंकि हर समय कहीं ना कहीं वर्किंग टाइम है। सुबह 8 बजे वहां इंडोनेशिया वगैरह में दिन के 11 बजे हुए हैं, 12 बजे अपने यहाँ, 12-1 बजे तो अपने यहाँ काम करने का समय है। शाम होते होते यूरोप में दिन के 12 या पीक वर्किंग टाइम आ जाता है। तो ही यूज्ड टू बी बिजी थ्रू आउट द डे, और केवल पूरे दिन भर नहीं, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। तो ये, हाँ, तो टाइम का लिमिट भी नहीं रहता ना। जैसे एक तरफ आपको टाइम आपका खुद के पास है और टाइम अपना खुद तय कर सकते हो, ऑन दी अदर हैंड टाइम का कोई लिमिट नहीं है, काम खत्म ही नहीं होता। अगर देखा जाए तो अगर आपने ठीक से मैनेज नहीं किया तो टाइम खत्म ही नहीं होता, काम खत्म ही नहीं होता, इट बिकम्स अनएंडिंग। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और होता क्या है कि ऑफिस के लोग, अरे चल आ जाइए 10 मिनट के लिए मीटिंग में आ जाइए, तो शाम को 6 बजे भी आप मीटिंग कर रहे हो, रात को 1 बजे भी मीटिंग कर रहे हो, रात को 8 बजे भी मीटिंग कर रहे हो, रात को 1 बजे नहीं, रात को 8 बजे भी मीटिंग कर रहे हो। और खास तौर पे अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हो जहां टाइम डिफरेंस ज्यादा है, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया या भारत और इंग्लैंड, तो उसमें दिक्कत ज्यादा होगी, क्योंकि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए जो लोग हैं जिनके साथ आपको काम करना है, आपके जो सहयोगी है, उनके भी कन्वीनियंस का आपको ध्यान रखना है। तो उनके लिए जो दोपहर का 1 या 2 बजा हुआ है, अपने जैसे इंग्लैंड में अगर 2 बजा हुआ है तो अपने 7:30 या 8 बजे हुए हैं शाम के, तो आप सुबह से 8 बजे से काम में लगे हुए हो और रात को 8 बजे तक काम खत्म नहीं हो रहा है, ये उसका डिसएडवांटेज है। तीसरा एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वर्क फ्रॉम होम में डिस्ट्रैक्शंस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऑफिस में तो है ही, लेकिन ऑफिस में आप ऑफिशियल लेवल पे इंटरैक्ट कर रहे हो सबके साथ। घर से काम करते वक्त वर्क फ्रॉम होम में घर का कोई मेंबर आ गया, बच्चा आ गया, अभी इंटरनेट पे कई वैसे वीडियोस वायरल हुए हैं, अभी वो वी आर स्टार्टेड टेकिंग इट इन स्ट्राइड कि ठीक है ये भी होगा।
कोई काम कर रहा है और अचानक बच्चा आ गया बीच में, अपनी माँ से या अपने पिताजी से बात करने लगा, या फिर घर के बाकी किसी लोगों की तरफ अपना ध्यान, हमें ध्यान देना जरूरी है, तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस वर्क फ्रॉम होम में होते हैं। एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है वर्क फ्रॉम होम में कि आपका, जैसा मैंने कहा कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस स्ट्राइक करना जरूरी है, तो आपका वर्किंग एरिया और नॉन वर्किंग या घर का एरिया ये भी किसी तरीके से डिमार्केट करना जरूरी है। सबसे आइडियल तरीका तो ये होगा कि आपके पास कोई अलग से रूम या चेम्बर या केबिन जो भी कह लो, कुछ एक अलग से वर्क एरिया हो तो बहुत अच्छा, दरवाजा बंद करके आप शांति से काम कर सकते हो। लेकिन बड़े शहरों में, मुंबई जैसे बड़े शहरों में या बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में घर छोटे होते हैं, फ्लैट छोटे छोटे होते हैं, हो सकता है कि इस तरीके से अलग रूम ना मिले, तो कम से कम एक वर्किंग एरिया, एक डेसिग्नेटेड एरिया की भी, ये चेयर, ये टेबल, ये कॉर्नर, ये मेरा काम का है, यहाँ अगर मैं हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस का, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। थोड़ा सा ये प्रोफेशनली करना पड़ता है तो आपका वर्क फ्रॉम होम अच्छे से हो सकता है। इसी तरीके से यही करके जो मैंने बोला कि आपका वर्किंग एरिया और आपका नॉन वर्किंग एरिया अगर डिमार्केट करे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस, आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका पर्सनल लाइफ, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा फर्म होना जरूरी है कि इस समय के बाद मैं काम नहीं करूंगा, या इस समय के बाद मैं फोन नहीं लूंगा, या इस समय के बाद मैं ईमेल नहीं देखूंगा। पिछले लॉकडाउन के शुरुआती हफ्तों में एंथुजियाज्म था, स्विचिंग ओवर था, तो लोगों में थोड़ा एक्साइटमेंट था, तो बड़े 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 एक्साइटमेंट में लोगों ने किया, कई घंटे काम किया, दिन भर फोन पे लगे रहे। बाद में ध्यान में आने लगा कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर ये स्टेप्स आने लगे या ये मेथड्स आने लगी कि शाम को 7 बजे के बाद आप ऑफिस के फोन नहीं उठाओगे, या किसी ऑफिस के कलीग को फोन नहीं करोगे, या ईमेल, ऑफिशियल ईमेल नहीं देखोगे, या कुछ ऑफिसेस में तो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में तो 7 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हाथ ही नहीं लगाना, ये पॉलिसी लगी कि ना, आपने ऑफिस के काम के लिए तो छोड़ ही दो, अपने खुद के काम के लिए भी वो डिवाइस देखना नहीं है, क्योंकि नॉन स्टॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना, इसके भी खराब परिणाम होते हैं, खराब असर होता है सेहत पे, आंखें खराब होती है, बाकी भी चीजें, बैकबोन और ये सब, स्पाइन, ये सब मालूम है, इट हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, फिर से उसे दोहराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। ये डिसएडवांटेजेस है और समझ में ही नहीं आता है कि दिन कैसे निकल गया। अगर आप बहुत बिजी रहे हो तो पूरा दिन निकल जाता है, समझ में नहीं आता कि शाम के 6 कब बज गए, रात के 8 कब बज गए, समझ में नहीं आता। तो थोड़ा घड़ी की तरफ ध्यान देना भी जरूरी है, थोड़ा डिसिप्लिन। ये खैर ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में वर्ल्ड वाइड ये रियलाइजेशन आ रहा है कि बियॉन्ड द पॉइंट काम नहीं करवाना चाहिए, तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन भी, जैसा मैं कह रहा था, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन भी आवश्यक है कि 6 बजे के बाद मैं ये नहीं करूंगा, या 7 बजे के बाद ये मैं नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने मोबाइल में ऑटो टर्न ऑफ, ऑटो शट ऑफ रख सकते हो कि रात को 10 बजे या 11 बजे फोन बंद हो जाएगा अपने आप, उसमें ऑप्शन है सेटिंग्स में, और सुबह 6 बजे या 7 बजे फोन अपने आप शुरू हो जाएगा। तो ये जो टेम्पटेशन है कॉन्स्टेंटली आपका व्हाट्सएप मैसेज देखो, आपकी ईमेल देखो, ये आपका अवॉइड होगा। लैपटॉप, जो भी डिवाइस है आपका, लैपटॉप या टैब या जो भी डिवाइस है जिससे आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, जो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए इस्तेमाल करते हो, वो एक सर्टेन समय के बाद उसको बंद करके, शट डाउन करके, कई लोग उसको हाइबरनेट मोड पे डाल देते हैं, वैसा ना करते हुए शट डाउन करके कबर्ड में कहीं रखो ताकि आपके आंखों के सामने ना आए। यस, द मोमेंट इन फ्रंट ऑफ योर आईज आपको टेंटेशन होगा और फिर आप उसको खोल के फिर ईमेल वगैरह देखने लगोगे। तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सो सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना अच्छा गाइडेंस दिया अबाउट वर्क फ्रॉम होम।
एंड हमारे स्टूडेंट्स को और चैनल के व्यूअर्स को बहुत सारी बातें आज जानने मिली होगी, सीखने मिली होगी. सो सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच परेश सर. मुझे भी आपके चैनल पे आके बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू सर. एंड फॉर व्यूअर्स, अगर आपको कोई ऐसे ही टॉपिक के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है, सो प्लीज कमेंट्स में आप मुझे टॉपिक्स के नाम डालिए. सो श्योरली वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट दैट. थैंक यू गाइस. बाय. थैंक यू. बाय.